सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। दोस्तों, आज बड़ा ही खास मौका है जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने जो बिल्कुल छोटे छोटे से हमारे पास आते हैं, जब उन्हें सही से बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन 5 साल हमारे पास रहकर वो सब कुछ सीखकर इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी विदाई करनी पड़ती है। तो आज है हमारे प्यारे से बच्चों की फेयरवेल पार्टी। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया है उनका स्वागत कार्यक्रम। सबसे पहले सारे बच्चों को तिलक लगाकर उनको उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक टैग दिया गया, जो कि हमेशा होता है। हर एक बच्चे में अपनी कुछ खासियत होती है। कोई बहुत ज्यादा शरारती होता है, कोई बड़ा शांत होता है, कोई चुलबुला होता है, तो कोई नटखट। तो यहाँ सारी पर्सनैलिटी आपको मिलेंगी। ये बच्ची हमारी सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, लेकिन इतनी प्यारी बच्ची है जो अभी गई है। ये है गुंजन, बड़ी शांत सी, भोली भाली सी। तो उसको कुछ वैसा ही टैग मिलेगा, है ना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं तो उनको उसके हिसाब से शरारती वाला टैग। तो गुंजन का टैग है छुपे रुस्तम का, क्योंकि बड़ी शांत शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन जो नेक्स्ट है, भाई पूरी क्लास का जीना हराम करने वाला बच्चा है। मतलब इतना शरारती है, बहुत ज्यादा। अभी भी आते ही पहले उसने पूछा, मैम ये सुई चुभ ना जाए, आप चुभा रहे हो ये सुई? तो उसके लिए जो टैग है वो है शैतान खोपड़ी, है ना। प्यारा सा टैग, आप भी दे सकते हैं किसी को। तो ये वाकई बहुत शैतान खोपड़ी है, बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है हमारी क्लास का, लेकिन अच्छा है। थोड़ा उद्यमी जरूर है, अच्छा बच्चा है। वैसे ही हमने सारे बच्चों को जल्दी जल्दी अब एक एक को बुलाकर सबके लिए एक एक टैग तैयार करके रखे हैं। तिलक करके हम देने वाले हैं सारे बच्चों को उनके टैग। तो चलिए जल्दी जल्दी से ये कार्यक्रम करते हैं खत्म। ये बच्चा बड़ा इनोसेंट, मतलब जेंटलमैन। हाँ, तो इनके लिए टैग भी रखा गया था, मिस्टर जेंटलमैन। पढ़ने में सबसे अच्छे और बिल्कुल शांत, ना कोई उधम ना कोई मस्ती मतलब करता है लेकिन कोई शरारत नहीं, किसी को परेशान नहीं। तो बहुत सीधा साधा भोला वाला सा प्यारा सा बच्चा है। अभी नेक्स्ट हम बुलाने वाले हैं नए रास्ते खोजने को, कुछ नया कर दिखाने को, मंजिलों को अपना बनाने को, थोड़े से नादान थोड़े से समझदार परिंदे आज उड़ चले हैं। एक काम का अंत दूजे की शुरुआत होती है। खुश रहो बच्चों सदा, इसमें गम की क्या बात होती है। क्योंकि पायल थोड़ी सी सैड हो गई थी, परेशान थी, क्योंकि आज वो जा रही है। सारी लड़कियां, और आपको पता है लड़कियां थोड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, तो लगाव भी बहुत ज्यादा है इन बच्चों से। तो जब ये बच्चे जा रहे हैं तो आज सबके थोड़े से चेहरे उतरे हुए हैं, लेकिन उन्हें बड़ी आसानी से हम समझा देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि आपको एक जगह से निकलना पड़ेगा दूसरी जगह पहुंचने के लिए, है ना। बहुत खुशी की बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप नए स्कूल में जाएंगे, नई क्लास में जाएंगे, नया करेंगे, नया कुछ बनेंगे। बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना उतना आसान हमारे लिए भी नहीं होता। क्योंकि जिन बच्चों से एक रिश्ता बनता है, एक लंबे समय से रिश्ता बनता है, एक बॉन्डिंग होती है, जो कि इतने छोटे छोटे से हमारे पास आते हैं जब वो कुछ नहीं जानते, तो हम उन्हें न सिर्फ एक शिक्षक, एक गार्जियंस की तरह सिखाते हैं, एक दोस्त की तरह समझाते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, उनके साथ उन्हें पढ़ाते भी हैं, मस्ती भी करते हैं। तो ये जो रिश्ता बनता है ना, ये नन्हे मुन्ने से बच्चे हमें फिर से हमारा बचपन जीना सिखा देते हैं। जी हाँ, और ये जो सबसे बड़ी चीज है, बचपन को दोबारा से जीना, ये केवल और केवल शिक्षकों को ही नसीब होता है अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, कि हम एक बार फिर से अपना बचपन जी सकते हैं इनके साथ में, इनके छोटे छोटे से खेलों के साथ में, इनकी एक्टिविटीज के साथ में, इनकी पढ़ाई के साथ में। क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना भी होता है खेल खेल में। बहुत सारी चीजें हैं जो टिपिकल होती हैं, लेकिन जब उन्हें खेल खेल में सिखाया जाता है तो बच्चों के लिए बड़ी आसान बन जाती हैं। तो जब ये रिश्ता, जब ये बॉन्ड छूटता है, टूटता तो नहीं है, हमेशा बना रहता है, हमेशा हमारे बच्चे हमारे पास आते रहते हैं मिलने के लिए, लेकिन जब छूटता है
तो उतना आसान नहीं होता हमारे लिए भी स्वीकारना, क्योंकि कल से ये क्लास खाली होगी कुछ समय के लिए। हालांकि बच्चे प्रमोट होकर आ जाएंगे, जो फोर्थ के बच्चे हैं फिफ्थ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी भाई पुराने बच्चों की यादें, उनकी बातें, उनकी मस्ती, सब कुछ काफी लंबे समय तक रहती हैं। तो चलिए इन्हीं सब यादों के साथ, उनके अच्छे भविष्य की शुभकामना के साथ हम आज उन्हें यहाँ से विदा कर रहे हैं, उनके अच्छे से टैग के साथ में, कि वो उन्हीं के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, कुछ बड़ा करें, बड़ी तरक्की करें। क्योंकि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी आजकल कमाल करते हैं, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं शिक्षक, है ना। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सभी शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ भी जाएं वो, चाहे प्राइवेट में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं, कहीं जाएं आगे, बस दुआ है कि हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें, अपने कदमों पर खड़ी हो जाएं। तो यहाँ लगभग हमारे सारे बच्चों के टैग हो चुके हैं पूरे, क्योंकि हम जब से 3 शिक्षिकाएं कर रही थी, एक मैम बाकी थी, उन्हें भी बुलाया गया है कुछ बच्चों के लिए, तो उनसे भी बच्चों का तिलक करा के, और यहाँ हमने लगभग सारे बच्चों के टैग कर दिए हैं पूरे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि हमारे फेयरवेल की आगे की तैयारियां क्या हैं और हम बच्चों के साथ अब यहाँ क्या क्या तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं खाने पीने की तरफ। तो भाई फंक्शन कोई भी हो, खाने पीने के बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि सबसे मेन व्यवस्था होती है आपकी खाने पीने की, है ना। तो चलिए अभी पेट पूजा कर लीजिए। तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का हमने अरेंजमेंट किया है, तो सबसे पहले उन्हें खिला दिया जाए, है ना। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि बच्चों को भूख लगाती है। बच्चों को क्या, सभी को भूख लगती है भाई, भूखे भजन ना आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो यहाँ सब बच्चों को जल्दी से हम थोड़ा सा पहले नाश्ता खिलाते हैं। तो यहाँ बच्चे देखिए बैठे हैं नाश्ते के लिए, शर्मा गए। ये देखिए क्यूटी पाई, बड़े प्यारे बच्चे हैं। यहाँ लगभग सबका अभी हो गया है। ये मैं कुछ बच्चों को जूम करके दिखा रही थी, बच्चे शर्मा रहे थे इसलिए। चलिए तो यहाँ पे खिला दिया है हमने उन्हें थोड़ा सा अभी, और खिलाने के बाद में अब करवाएंगे बच्चों से उनकी फेवरेट काम। मतलब क्या होते हैं उनके फेवरेट काम, जैसे डांस, सारे बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं, है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम उनकी मस्ती की। तो यहाँ शुरुआत होती है भंगड़ा से। सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो कि भंगड़ा कर रही हैं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मौज मस्ती भी करना जरूरी है। मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ाएंगे हम अपने कार्यक्रम को। तो यहाँ पे हमने की फेयरवेल पार्टी में थोड़ी देर मस्ती, बच्चों के लिए गाने बजाए, जैसे उन्हें डांस करना था, जिस पे भी डांस करना था। तो बच्चों ने अपने अपने पसंद के, अपने अपने तरीके के, क्योंकि आजकल हरियाणवी गाने भाई बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो बच्चों को भी बड़े अच्छे से उन पे डांस आते हैं। तो यहाँ लड़कियों ने भंगड़ा किया। उसके बाद में कोशिश की गई कि लड़कों से भी कराया जाए, लेकिन खैर तो यहाँ बच्चियों का आ गया एक और ग्रुप परफॉर्मेंस। भाई कुछ भी पता है कि लड़कियां डांस में सबसे आगे होती हैं। चलिए तो मैं आपको हमारे यहाँ पे कुछ यही थोड़ी सी झलक उनकी। लड़के पूरा दिन उद्यम करेंगे, हर चीज में बहुत आगे रहेंगे, लेकिन जब डांस की बारी आती है तो उन्हें इतनी शर्म आती है कि सारे पीछे जाके छुप के बैठ गए, उन्हें कुछ नहीं करना। लेकिन लड़कियों को तो भाई फंक्शन ही अधूरा है उनका जब तक कि उनका डांस ना हो। तो बच्चियों ने धीमे धीमे कुछ ग्रुप में आके अपने अपने डांस परफॉर्मेंस दिए, और बड़ा प्यारा सा डांस करते हैं भाई आजकल के बच्चे। शायद हम ना कर पाए, लेकिन उनके स्टेप्स, उनका सब कुछ, बड़े एक्टिव बच्चे हैं। तो बच्चियों ने यहाँ पे किया एक बहुत प्यारा सा परफॉर्मेंस। मैंने पायल है छनकई सॉन्ग पे, बहुत अच्छा था। अब एक के बाद एक लगातार लड़कियों ने परफॉर्मेंस किए। मैंने अपनी तरफ से एक सॉन्ग उनके लिए लगाया कि मैं उस पर उनसे डांस कराऊं, लेकिन जब मैंने लगाया तो वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। और जब उनके पसंद का गाना लगाया तो ये देखिए आप, नन्हे मुन्ने से हाथ कितनी जल्दी चल रहे हैं। और मैं भी यही डिस्कस कर रही हूँ मैं उनके साथ कि जब मैंने गाना लगाया तो सारे शांत थे, और जब उनका गाना लगा तो ये देखिए कितने एक्टिव हो गए सारे। तो आता सबको सब कुछ है, लेकिन उन्हें जो पसंद है वो उसी पर करेंगे। तो ये
अपने उन्होंने एक हरियाणवी सॉन्ग पर बहुत अच्छा सा डांस किया, बड़ी फुर्ती के साथ और बड़े अच्छे अच्छे स्टेप्स के साथ में। तो चलिए एक बार लड़कों की भी झलक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ भांगड़ा लगाया था। मैंने सॉन्ग पूछा, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब कुछ चॉइस नहीं थी तो मैंने अपनी तरफ से उनके लिए भांगड़ा लगाया। तो ये देखिए कितना एक्साइटमेंट के साथ वो भांगड़ा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो सारे के सारे शांत थे, नहीं करना था। फिर मैंने कोई नहीं, जितना आए। अब है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी, क्योंकि भाई बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई गिफ्ट तो बनता है। तो हमारी तरफ से, स्टाफ की तरफ से जो भी हुआ, जो बना, हमने कोशिश की बच्चों के लिए अच्छे करने की। एक एक उनके लिए टिफिन हमने एज अ गिफ्ट उसमें लड्डुओं के साथ भर के दिया। तो यहाँ पे सारे बच्चों के चेहरे भी खिल गए। ये देखिए गिफ्ट पाकर, भाई गिफ्ट की खुशी अलग ही होती है ना, नए नए गिफ्ट मिल जाएं तो बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। तो यहाँ हमने जल्दी जल्दी से बच्चों को सभी को एक छोटा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया, और उसके बाद एक सेल्फी पॉइंट बनाया था हमने बहुत अच्छा सा। लेकिन उस सेल्फी पॉइंट का यूज कुछ इस तरीके से हुआ, वो मैं भी आपको अगले मोमेंट में दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से उस सेल्फी पॉइंट का यूज किया। तो ये देखिए यहाँ सारे बच्चों के हो गए हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, खुश हो गए हमारे बच्चे, और ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद सीधा हम लिख के चलेंगे आपको सेल्फी के पास। ये देखिए ये था हमारा सेल्फी पॉइंट। तो बच्चों ने सेल्फी ले ली, उसके बाद हमने निकाला बच्चों को यहाँ से, लेकिन ये देखिए उन्हें सेल्फी तक का टाइम नहीं है, बस वो आ रहे हैं और नीचे से निकलते जा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं उन्हें थोड़ा रुको, फेस दिखाओ, उसके बाद जाओ, लेकिन कंटिन्यू कंटिन्यू। और सबसे मजेदार चीज आप लास्ट में देखिएगा, क्योंकि इनके पीछे टीचर्स भी हैं और वो सेम वही रूल फॉलो करेंगे जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से हमने कुछ बच्चों को रोका कि रुको, फेस दिखाओ, फिर जाओ। ये देखिए सेल्फी पॉइंट है भाई, सेल्फी पॉइंट का यूज करो, फिर जाओ। और अब देखिए आप, बहुत ही फनी मोमेंट आपको देखने वाला है। ये लगभग सारे बच्चे यहाँ से निकल गए हैं और अब पीछे से आएंगी मैम, वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगी जैसे कि बच्चे यहाँ से निकल गए। ये देखिए, और मैंने उन्हें पकड़ा भी है कि आपको। रहा हमारा विदाई समारोह, सबने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे, उनका डांस, उनकी एक्टिविटीज और उनका सेल्फी पॉइंट, तो सब कुछ हमारी तरफ से बहुत अच्छा था। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।